नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। बंद हो गया, चौक हो गया भाई। एक साथ 2-3 लोग बोलेंगे ना। चालू है, चालू है, चालू है। चलें। तो इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से देश का युवा यहाँ पर मौजूद नजर आ रहा है, साफ तौर पर देखने से पता चल रहा है कि देश का युवा एक तरीके से जाग गया है। देश का युवा अब अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ने लगा है। इतनी गर्मी, अगर उसके बावजूद भी देश का युवा यहाँ पर मौजूद है तो मतलब साफ है कि देश का युवा के अंदर अब अपने लिए कुछ पाने की इच्छा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम पंडित विष्णुकांत शर्मा है। पंडित जी, क्या जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके सोनम जी को उठा कर ले गए, सबसे पहले आप सोनम जी को लेकर क्या करें? सोनम जी को जिस तरीके से हिंसात्मक तरीके से हिटलर शाही के तरीके से जो ले जाया गया उस वो बहुत ही शर्मनाक घटना है और जनता, देश का युवा सब देख रहा है और इसका जवाब जरूर देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है तानाशाही हो गई है, हिटलर शाही हो गई है। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि देश की आधी आबादी जो है युवाओं की है, आधी से ज़्यादा आबादी। तो युवा इस भारतीय संविधान के हक और अधिकार को जानता है। सत्य और अहिंसा के मार्ग से जो है संविधान की दवा जब सत्ता को पिलाएगा, हिटलर शाही को पिलाएगा, तो दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तो मेरा सत्ता से ये अनुरोध है कि ये देश हमारा है, ये देश के युवा हमारे हैं, तो इस तरह की हरकतें ना करो, तानाशाही मत करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो और शिक्षा में सुधार करो, ऐसी मैं विनती करता हूँ। देखिए, यहाँ पर मांग बड़ी दिलचस्प है लोगों की कि धर्मेंद्र प्रधान का सबसे पहले इस्तीफा की मांग लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर सरकार ने, चलिए अपनी क्योंकि बैकफुट पर सरकार इस वक्त है, सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दिया, तो क्या आप लोगों की मांग खत्म हो जाएंगी? देखिए, अभी आज जो चल रहा है कार्यक्रम, जो भूख हड़ताल चल रही है, वो तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए चल रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद ऑब्वियसली लोग अपने अपने घर जाएंगे। अगर कोई मुद्दा शिक्षा का फिर आएगा सामने तो बात तो करेंगे ना। सरकार का कर्तव्य है, सरकार का धर्म सिर्फ संविधान का पालन है। सरकार इस समय संविधान का पालन नहीं कर रही है, तो जब जब संविधान का पालन नहीं करेगी तब तक युवा जो है आकर सवाल पूछेंगे, भाई ठीक से काम करो, कौन मना कर रहा है? आप संविधान के अनुरूप चलो, आप झूठ झूठ आपस में झगड़ा मत कराओ, सद्भावना मत बिगाड़ो। अब ये भारतीय बनकर देश के लिए काम करें सब लोग मिलकर। तो जो ये स्थिति है वो अभी तो हमारी जो मांग है वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अच्छा, सरकार के रवैये को लेकर आप बोल रहे हैं कि तानाशाही चल रही है, क्या बातचीत करने की कोशिश हुई है यहाँ पर लोगों से? क्या इस तरीके की कोई सरकार के नुमाइंदा कोई आया है? क्या बातचीत करने की कोई पहल सरकार की तरफ से हुई है? देखिए, अगर सरकार में थोड़ी भी दरियादिली होती, मानवता होती, तो सोनम जी को इस तरह से हिंसात्मक तरीके से तो नहीं उठाते, कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से धक्का मुक्की मारा पीटी तो नहीं करते। तो सरकार जो है निर्दयी है और हिटलर शाही कर रही है, और सरकार को गलतफहमी हो गई है कि वो राजा बन गई है, वो जनता की नौकर है। गलतफहमी में नहीं रहे, जनता की नौकर है, नौकरों के हिसाब से ठीक से काम करे, संविधान का पालन करे, नहीं तो देश का युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग से दवा पिला देगा, ठीक हो जाओगे। देखिए, सोनम जी को जिस तरीके से ले जाया गया, उसकी चर्चा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। जिस तरीके से ले जाया गया, क्या कुछ मन में डर है, भय है कि इस तरीके से आंदोलन को कुचल ना दिया जाए? देखिए, देश का युवा जाग गया है। अब ऐसी सरकार या कैसी भी सरकार जो है देश के युवाओं को दबा नहीं सकती, ये बहुत क्लियर है। देश का युवा जान गया है, संविधान की ताकत को मान गया है। संविधान में बहुत बड़ी ताकत है, यही रास्ता है हमारे पास। देश की हर समस्या का समाधान इसी भारतीय संविधान में छुपा है। तो ये संविधान हमें न्याय देगा और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान का पालन करें और सरकार से करवावें। मेरा अपना ये कहना है। बिल्कुल, देखिए, और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त चारों तरफ, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि चारों तरफ एक बार दिखाइएगा किस तरीके से देश का नौजवान इस पूरे मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो जाग गया है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। खैर, लगातार अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।